नमो वरिभूताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्वेदाय नमो वज्राय नमो सर्वस्वाहाय हिंद सद्वंदेयाणं विभुवनहितमधुरविसर्गकाणं हन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जितभवाणं। तो पांचवें द्रव्यात्मक सत होता है, जो भी कोई वस्तु है वो सत स्वरूप है। अब यहाँ गाथा नंबर 12 में चर्चा करेंगे द्रव्य और पर्यायों के अभिन्न पने का कथन। माने अस्तित्व, वस्तु और उसकी पर्याय, वो कोई भिन्न भिन्न नहीं है, वो अभिन्न है। चलिए गाथा पढ़ते हैं। पज्जय विजुदम दग्धम दगम दग्ध विजुत्ताय पज्जयाणथी तोणहं अनन्यभूतम भावम समण परूहिति। पर्यायों से रहित द्रव्य नहीं और द्रव्य बिन नहीं पर्याय, दोनों भाव अनन्य रहे, यह कहते महाश्रमण जिन राम। देखिए, जब पर्यायों की भिन्नता का कथन चलता है तो किसी को ऐसा लगने लगता है कि राग द्वेष तो पर्याय में हुए, मेरे में नहीं हुए, मैं तो द्रव्य हूँ। तो द्रव्य कोई अलग चीज है, पर्याय कोई अलग चीज है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, ऐसे वस्तु में द्रव्य और पर्याय भिन्न भिन्न है। तो उनके लिए गाथा 12 कहते हैं पज्जय विजुदम दग्धम। विजुदम माने पज्जय विजुदम दग्धम, ये द्रव्य कैसा है कि पर्यायों से रहित है। दग्ध विजुत्ता यह पज्जाय नथी, और द्रव्य से रहित पर्याय नथी माने नहीं होती। माने पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती। दोनों अनन्य भूतम, ये दोनों अनन्य भूत है। अनन्य माने एकम एक है। समणा परुगिनती, ऐसा कौन कहते हैं? श्रवण परु परुगण यानी प्ररूपणा करते हैं, कहते हैं। हाँ जी, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? अन्वया। मैं पढ़ू भैया? पढ़िए पढ़िए। थोड़ी सी जगह दे दो भैया। पर्याययुतम, पर्यायों से रहित। द्रव्यम, द्रव्य। च, और द्रव्य वियुक्त, द्रव्य से रहित। पर्यायः, पर्याय। न संति, नहीं होती। द्वयो, दोनों का। अनन्य भूतम भावम, अनन्यपना। श्रमणः, श्रमण। प्ररूपयन्ति, प्ररूपित करते हैं। टीका, यहाँ द्रव्य और पर्यायों का अभेद दर्शाया है। जिस प्रकार दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि से रहित गोरस नहीं होता, उसी प्रकार पर्यायों से रहित द्रव्य नहीं होता। जिस प्रकार गोरस से रहित दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि नहीं होते, उसी प्रकार द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती। इसलिए यद्यपि द्रव्य और पर्यायों का कथन कथन के वश कथनचित भेद है, तथापि वे एक अस्तित्व में नियत होने के कारण अन्योन्य वृत्ति नहीं छोड़ती। इसलिए वस्तु रूप से उनमें अभेद है। हाँ जी, अब आप ये बताइए, जो एग्जाम्पल दिया, एक होता है गोरस और एक है दूध, दही, घी आदि। तो इन दोनों में से द्रव्य के स्थानीय कौन है? गोरस द्रव्य स्थानीय या दूध, दही, घी आदि द्रव्य स्थानीय है? बताइए। गौरस। हाँ जी, गोरस द्रव्य स्थानीय। गौरस है द्रव्य स्थानीय।
और दूध, दही, घी ये है पर्याय स्थान पर। तो अगर किसी को मान लो दूध चाहिए, ठीक है, तो गोरस के बिना मिल जाएगा क्या? तो मेरे गोरस का तो त्याग है, ठीक है, लेकिन मुझे दूध चाहिए। गोरस में सभी ले लेना, मतलब चाहे वो भैंस का हो, चाहे गाय का हो, चाहे बकरी का हो, ठीक है, उसका मेरे त्याग है, लेकिन दूध चाहिए, दही चाहिए, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसमें उसको अलग रखना कि बादाम का दूध, मूंगफली का दूध, सोयाबीन का दूध, गोले का दूध, उसकी बात नहीं है अभी, क्योंकि उसका भी अब दूध दही बनने लगा है। तो जैसे गोरस के बिना दूध, दही, मक्खन, घी की प्राप्ति नहीं होती, और किसी को गोरस चाहिए तो हमने दिया, कहते हैं तो दूध है, तो हमने दही दिया, तो दही है, हमें तो गोरस चाहिए। तो आप बताओ, गोरस बिना दूध, दही, घी आदि के मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो जैसे ये दोनों अनन्य है, लेकिन फिर भी उसी प्रकार द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती, और पर्यायों से रहित द्रव्य नहीं होता। लेकिन यद्यपि द्रव्य और पर्यायों का कथन के वश कथनचित भेद है, लेकिन वो वास्तव में एक ही अस्तित्व में नियत है, इसलिए अन्योन्य वृत्ति नहीं छोड़ती। इसलिए वस्तु स्वरूप से उनमें अभेद है, माने वो एक ही वस्तु है, दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है। कौन कौन? द्रव्य और पर्याय। अब जैसे नाचार्य की टीका तात्पर्य वृत्ति पढ़ी बाबू जी। तात्पर्य वृत्ति उत्थानिका एवं टीका का अनुवाद। उत्थानिका अब द्रव्य तथा पर्याय के निश्चय से अभेदपना दिखलाते हैं। तात्पर्य वृत्ति पच्चय रह्यम दभम दुग्ध, दही, दुग्ध आदि पर्याय रहित गोरस के समान पर्याय रहित द्रव्य नहीं होता है। दभ विमुक्ता या पच्चया नत्थि गोरस रहित दही, दुग्ध आदि पर्याय के समान द्रव्य रहित पर्याय नहीं होती हैं। दोनम अनन्य भूतम भावम समणा परुवेंति, क्योंकि इस प्रकार अभय नय से द्रव्य एवं पर्याय का भेद नय है। उसी कारण से दोनों द्रव्य तथा पर्याय के अनन्य भूत अभिन्न भाव रूप को सत्ता अस्तित्व स्वरूप कहते हैं। प्रश्न कौन कहते हैं? उत्तर श्रवण अर्थात महाश्रवण सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। अथवा दूसरे व्याख्यान से दोनों द्रव्य तथा पर्याय के अनन्य भूत या अभिन्न भाव रूप पदार्थ या वस्तु हैं, ऐसा श्रवण कहते हैं। प्रश्न भाव शब्द से पदार्थ किस प्रकार से कहा है? उत्तर द्रव्य पर्यायात्मक भाव पदार्थ है, वस्तु है, ऐसा आगम वचन है। यहाँ सिद्ध रूप शुद्ध पर्याय से अभिन्न शुद्ध जीवास्तिकाय नामक शुद्ध जीव द्रव्य शुद्ध निश्चय में से उपादेय है, ऐसा भावार्थ है। जिस वाक्य में भैया आप म्यूट हो गए। गोरस के उदाहरण से अत्यंत स्पष्ट है कि जिस प्रकार गोरस दूध, दही, घी इत्यादि पर्यायों के बिना नहीं मिलता, और दूध, दही, घी आदि पर्याय गोरस के बिना नहीं मिलती, उसी प्रकार द्रव्य के बिना पर्याय और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है। पर्याय ने बात कही, उसी कारण से दोनों द्रव्य तथा पर्याय को अनन्य भूत माने एकमेक अभिन्न भाव रूप को सत्ता अस्तित्व स्वरूप कहते हैं। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु की सत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि हमने बताया था ना, उत्पाद व द्रव्य, इसी से सत्य सिद्धि है। अच्छा, दूसरे व्याख्यान से द्रव्य और पर्याय के अनन्य भूत या अभिन्न भाव रूप पदार्थ या वस्तु है, वस्तु को अलग और कुछ नहीं है। ये जो द्रव्य पर्याय के अभिन्न भाव रूप जो पदार्थ है वही वस्तु है। ठीक है, सबसे नीचे आ जाइए। किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। पढ़िए बाबू जी। जिस वाक्य में नए शब्द का उच्चारण नहीं है, वहां दोनों नयों का शब्द व्यवहार करना चाहिए, अथवा क्रिया और कारक के अन्य दूसरे यानी कारकों के ग्रहण की भांति स्यात् शब्द का ग्रहण करना चाहिए।
तो वो कहते हैं भले ही यहाँ निश्चय और व्यवहार लगाएं चाहे ना लगाएं, ठीक है, हम भले नया का नाम ले या ना लें, लेकिन आपको अपने आप स्वयं लगा लेना चाहिए, क्योंकि जिनवाणी का कोई भी वचन स्यात् शब्द के बिना नहीं होता, लेकिन हर जगह लगाएंगे नहीं, आप उसको स्वयं ग्रहण कर लेंगे। माने हम जो बात कह रहे हैं, जैसे द्रव्य और पर्याय अभेद है, तो कोई ये मत मान बैठना कि सर्वथा अभेद है। अगर सर्वथा अभेद हो तो फिर हमने दो नाम को दिया है, द्रव्य और पर्याय, ठीक है। तो अभेद इस अपेक्षा है तो उनमें प्रदेश भेद नहीं है, दोनों का एक ही मन, जो प्रदेश द्रव्य के है वही प्रदेश पर्याय के, लेकिन भेद भी है कथनचित, इसलिए वो कह रहे हैं कि स्यात् शब्द का ग्रहण करो। आगे फिर चर्चा करेंगे इसको। आज इसका सारांश पढ़ी। गाथा टीका क्रमांक 12 का सारांश। यहाँ द्रव्य तथा पर्यायों का अभिन्नपना दिखलाया है। पर्यायों से रहित द्रव्य तथा द्रव्य से रहित पर्याय कभी नहीं होती हैं। आचार्यों ने दोनों का अभिन्नपना निरूपित किया है। उदाहरणार्थ, दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि से रहित गोरस नहीं होता, और गोरस से रहित कोई दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि पर्याय नहीं होती है। यहाँ सिद्ध रूप शुद्ध पर्याय से अभिन्न शुद्ध जीवास्ति का ही उपादेय है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ जी, ये विषय सबको समझ में आ गया ना। अब मेरा एक प्रश्न है, तो बिना पर्याय का द्रव्य हो सकता है क्या? सिद्ध नहीं, पर्याय बिना का द्रव्य है, ठीक है। अगर होगा तो उसकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी, कैसे होगा? बिना अवस्था के द्रव्य कैसे मिलेगा? जैसे आपको सोना चाहिए, लेकिन ना कड़ा चाहिए ना कुंडल चाहिए, बिना आकार के सोना कैसे मिलेगा? ठीक है, उसी प्रकार बिना पर्याय के द्रव्य नहीं हो सकता। तो हमारे वजन चलता है, ऐसे वजन नहीं जिसमें मुझमें पर्याय नहीं, ठीक है, मुझमें पर्याय का प्रवेश नहीं, पर्यायों से पार देख ले आप स्वयं भगवान हैं। तो इस भजन का आप कैसे समझोगे? आपने सुना होगा, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, उसी में एक लाइन आती है, पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान रे। तो इसका आप कैसे करेंगे? अब आप पर्यायों से रहित द्रव्य कहाँ से लाएंगे? भैया ये जो इसका पर्याय है वो संसार अवस्था का स्वरूप है। जब तक संसार में तब तक पर्यायों में परिणमन करना ही पड़ेगा। पर्याय एक बार फिर से बताइए भैया, धीरे धीरे। जब तक संसार में तब तक पर्याय रूप से ही हमारा मतलब स्वरूप समझाया जा सकता है, और जब पर्यायों का क्षय हो जाएगा तब सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी, वो पर्यायों से अलग। पर्याय तो भैया सिद्ध की भी होती है, बराबर है। सिद्ध भी नहीं है बिना पर्याय के। तो हाँ जी सर। अपेक्षा के कथन है ना कि भाई संसार में तो पर्यायों के द्वारा ही पहचाना जाएगा संसारी जीव, पर्यायों से पार इसलिए कहलाते हैं, एक अपेक्षाकृत कथन के हिसाब से कहा जाएगा ना उसे, तो सिद्ध अवस्था को। देखो, सिद्ध अवस्था जब हम कहते हैं कि पर्यायों के पार है, तो वह पर्यायों का मतलब क्या है? असमानता द्रव्य पर्याय, मनुष्य, क्रियंच, नारकी, देव, इनसे पार देख, ठीक है, क्योंकि ये स्थूल पर्याय है। और सूक्ष्म पर्याय कौन सी होती है, कौन बताएगा? गुण पर्याय बताई थी ना, अर्थ पर्याय, जैसे ज्ञान की पर्याय जानना जानना, दर्शन की पर्याय देखना, चारित्र की पर्याय रमना, ठीक है, अस्तित्व की पर्याय बने रहना, ये सब अच्छा, अर्थ पर्याय है, ये सूक्ष्म पर्याय है। तो इसके बिना तो द्रव्य होगा ही नहीं। माने अब ये जीव भी चारों गति रूप स्थूल पर्याय में देखे, त्रियंश, मनुष्य, देव, नारकी, इससे रहित कैसे देखोगे? तो उसके लिए आपको शुद्ध नय का चश्मा लगाना पड़ेगा, शुद्ध नय से देखना पड़ेगा, और वो कला सिखाता है आपको द्रव्य अनिमुख।
अध्यात्म। देखो, इसके एक दो उदाहरण देता हूं आपको। जैसे आप पुराना सोना बेचने जाते हो सुनार के पास, तो आप कहते हो भैया इसके कितने पैसे मिलेंगे, तो जो हाथ में लेता है और कहता है भैया इसके मिलेंगे तुम्हें 50,000। तो आप कहते हो भैया तो एक तोले की अंगूठी है और 75,000 रुपये सोना है आज की डेट में, तो 50,000 कैसे कहते हो? ठीक है, उसने कैसे देखा? वो ये नहीं कहता कि पहले जो है अलग करा के लाओ, सोना अलग करा के लाओ, तांबा अलग, खोट अलग, लेकिन उसकी नजर पार की है। वो सब मिले हुए में भी उसकी दृष्टि में ऐसा कमाल है कि उसमें से सोना सोना देख लेता है कि इसमें इतना सोना है। ऐसे स्वर्ण पाषाण वो कित्त कालिमा सहित है, लेकिन उसमें जिसने सोना देख लिया वही उसे धोकर, उसे अग्नि में शुद्ध शोध कर उसमें से सोने की प्राप्ति कर लेता है। जो शिल्पी है वो पाषाण में भगवान देख लेता है, तभी उस भगवान को निकाल पाता है। ठीक है, अब बताओ पाषाण में भगवान है कि नहीं है? भगवान है पाषाण में, वो तो पाषाण में तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी मूर्ति देख सकते हैं हम, सिर्फ भगवान की क्यों, कोई भी जो देख आप सकते हैं। देखते हैं वो देखने की दृष्टि, उसी को हम कह रहे हैं शुद्ध न्याय की दृष्टि। जब आप उस दृष्टि से देखते हैं, माने जिस क्षण, देखो स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि के नीचे लाल फूल लगाया, अब स्फटिक मणि हो गई लाल रंग की। ठीक है, अब लेकिन अब आपके ज्ञान में चिंता नहीं होती, क्योंकि आपके पास एक शुद्ध न्याय है। आप देख सकते हैं कि जब ये लाल रंग हट जाएगा, माने लाल फूल हट जाएगा, तो स्फटिक मणि कैसी हो जाएगी? शुद्ध। तो ऐसी आपके पास दृष्टि है जिसे कहते हैं शुद्ध न्याय की दृष्टि। तो अभी संसार दशा में जीव अशुद्ध है, तो भी हम उसके स्वभाव की दृष्टि से देखें तो आपको वो आत्मा, ठीक है, सुख दिखाई दे जाएगा। पर्याय से पार का मतलब यहाँ पर ये लेना कि मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं है, त्रियंश पर्याय में रहते हुए भी त्रियंश नहीं है, मनुष्य पर्याय में रहते हुए भी मनुष्य नहीं है। और अगर सूक्ष्म पर्यायों की अपेक्षा लें तो पर्याय तो एक एक समय की आयु वाली है, उत्पन्न होती है नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होती है नष्ट हो जाती है। लेकिन उसके उत्पन्न और नष्ट होने पर भी मैं तो सदा उन सब पर्यायों में व्याप्त रहता हूं ना। ठीक है, इसलिए इस अपेक्षा कह रहे हैं कि पर्याय को गौण करके द्रव्य दृष्टि से देखना। जैसे वो सोने का कुंडल टूटने पर सेठानी रो रही थी, सेठ जी नहीं रो रहे थे, क्योंकि सेठ जी की दृष्टि पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव पर थी, स्वर्ण धातु पर थी। और सेठानी रो रही थी क्योंकि उनकी दृष्टि किस पर थी? कड़े कुंडल आदि पर। तो इस प्रकार पर्याय से रहित तो द्रव्य नहीं होता, लेकिन फिर भी पर्याय की क्षणिकता, निसारता, ये देखते हुए उसे गौण करके वो पर्याय जिसके आश्रय से होती है उत्पन्न और नष्ट होती है, ऐसा वो पदार्थ मैं सदा सदा काल बना रहता हूँ। ये शुद्ध न्याय की दृष्टि है। अब आप किसी को समझ में आया हो तो बताओ क्या समझ में आया? भैया क्या क्या बताना है हमें, मतलब जो आपने सब कुछ बताया वो बताना है। मेरा प्रश्न ये है, आगम में जो कथन आते हैं कि पर्याय से पार द्रव्य देख लो अथवा पर्याय से रहित द्रव्य देख लो, पर्याय को गुण करके द्रव्य देख लो, मैं द्रव्य हूँ पर्याय नहीं, इन कथनों का अर्थ क्या समझेंगे? इन कथनों का आपने यही बताया भैया कि जैसे सोना, सोना किसी ना किसी अवस्था में रहेगा। आपने बताया भी कि भी कब कुंडल में, कंगन में, किसी में भी रहेगा। तो लेकिन जो सोना जिसको चाहिए, जो सोने का चाहने वाला है, सोने का अर्थ यह है वो उसके कुंडल रूप पर्याय या कंगन रूप पर्याय को नहीं देखता, वो तो सोने मात्र को देखता है और उसी का भाव देखता है कि सोने का भाव ये है। अब उसमें भले ही कोई भी अवस्था रही हो उसकी,
तो लेकिन जो पर्यायों को देखता है तो वो अगर मान लो कुंडल है, पुराने जमाने के स्टाइल के कुंडल है, तो वो उसको देख के परेशान होएगा, यार मेरे तो बड़े घटिया हैं। लेकिन जिसकी द्रव्य दृष्टि है, मतलब जिसको सच्ची दृष्टि है, तो वो तो ये कहेगा भाई सोना तो पूरा का पूरा है। तो इसको ही मतलब मुझे ये समझ में आया कि आप बता रहे हो कि यही पर्यायों से पार देखना है, कि जैसे मैं इस समय स्त्री अवस्था में हूँ, तो मैं ये कहूँ भाई मैं तो बिल्कुल अशुद्ध हो गई, मतलब मैं तो बेकार हूँ, मैं तो स्त्री हो गई अब, और मैं तो भगवान बन ही नहीं सकती। तो इसी समय मैं कहूँ कि स्त्री होते हुए भी ये जो स्त्रीपना मेरा जो झलक रहा है, उसके पीछे मैं एक जीव द्रव्य हूँ, जीव तत्व हूँ, मतलब मैं तो एक जीव तत्व हूँ, और उसी को देखूंगी तो धीरे धीरे जो मेरी ये बाहर की अशुद्ध पर्याय हैं ये खत्म हो जाएंगी, अपने धीरे धीरे अपनी, और शुद्ध को देखते देखते, जैसे एक वो भी आता ना, जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो, अविशुद्ध जाने आत्म को अविशुद्धता को प्राप्त हो। अगर मैं अपने अपने आप को स्त्री स्त्री जानती रहूंगी तो फिर मैं कभी भी शुद्ध अवस्था में नहीं आ पाऊंगी। मुझे ये समझ में आया आज की बात से आपकी। आपका तो ऐसा लग रहा था प्रवचन सुन रहे हैं किसी का। बहुत बढ़िया, आपने पूरा एग्जाम्पल से स्पष्ट कर दिया। और देखो आपने उदाहरण भी दिया समय सारथी की गाथा का, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो। अब एक क्लास आपकी चालू करानी पड़ेगी। भैया मैं आपको सच बताऊं, दिल से सच्ची बात बता रही हूँ, बिल्कुल जिनवाणी की साक्षी में, ये मेरे मेरे मुंह से निकले हुए शब्द हैं, लेकिन ये आपके ही द्वारा समझाई हुई बात है। मैं नहीं तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाती थी एक शब्द भी किसी जिनवाणी का। जो आपने 2 साल मेहनत करी है ना तत्वार सूत्र में वर्ड बाय वर्ड पढ़ाने की, जिनवाणी पढ़ने की कला मैंने आपसे सीखी है। ये उससे पहले मैंने बस सुने ही सुना था। तो पीछे से चली आ रही है, हम तो कोई नए सिखाने वाले नहीं हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप उसको इतने अच्छे प्रकार से स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नकल की विद्या फेल हो जाती है, अकल की विद्या काम आती है। तो देखो, और फिर एक बात और करूंगी कि फिर वही रिपीटेशन है, लेकिन क्या करूं, ये मेरे को बार बार आए बगैर रहती नहीं है, कि आपके इतना डाउन टू अर्थ नेचर है कि आपसे मैंने कभी भी कुछ भी पूछा, मतलब सिर्फ ऑनलाइन क्लास नहीं, मैं वैसे भी पूछ के परेशान कर लेती हूँ आपको भी, शिवानी जी को भी, और आप बहुत अच्छे से समझा देते हो। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें तो हमारी भी शुद्धि होती है, अच्छी बात है। तो देखिए, अब ये इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा टॉपिक है ये। इसमें पूरी वेद ज्ञान की कला भी छिपी है। माने आत्मा पर्याय से रहित कभी नहीं होगा। कोई ना कोई अवस्था तो रहेगी हर वस्तु की। अवस्था कहो, हालत कहो, पर्याय कहो, दशा कहो, उसके बिना कभी वस्तु नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी हम उस अवस्था को गौण करते हैं, क्योंकि अवस्था तो आनी और जानी है। जैसे अभी दिन है, दिन के बाद रात आएगी, तो रात आएगी तो रात भी चली जाएगी। तो उस प्रकार कोई एक ऐसी चीज है कि जो पलटने पर भी नहीं पलटती, और नहीं पलटते हुए भी पलटती है। तो ऐसी जो त्रिकाल स्थायी सदाकाल रहने वाली वस्तु है वो द्रव्य है। तो आप ये बताइए, अब यहाँ दो प्रकार से हमने कथन किया, द्रव्य और पर्याय। अब इनको जानने वाले दो चक्षु हैं। प्रवचन सार गाथा 114 है। ये वस्तु के माने वो दो प्रकार के स्वरूप है, एक जिसको हम कहते हैं द्रव्य और एक जिसको हम कहते हैं पर्याय। तो द्रव्य को देखने वाला, द्रव्य अंश को मुख्य करके जानने वाले चक्षु का क्या नाम है? उस नए का नाम कौन बता सकता है? शुद्ध न भैया। द्रव्यार्थिक। वेरी गुड। किसने बोला द्रव्यार्थिक? मैंने बोला भैया। बहुत बढ़िया, द्रव्यार्थिक ने। और दूसरा हो गया पर्यायार्थिक ने। निश्चय ने और व्यवहार ने तो आपने सुने ही है, ठीक है। लेकिन एक होता है द्रव्यार्थिक ने, ये द्रव्य ही जिसका विषय है वो द्रव्यार्थिक ने, और पर्याय जिसका विषय है वो पर्यायार्थिक ने, ठीक है। तो ऐसे द्रव्य और पर्याय को देखने वाले दो चक्षु हैं। तो आप जिस चक्षु से देखोगे तो वस्तु वैसी ही दिखेगी आपको। पर्यायार्थिक चक्षु से देखेंगे तो पूरी की पूरी वस्तु उससे भी ग्रहण हो जाएगी। जैसे आप सेठ जी सोने को देखते हैं तो वही चीज है,
सेठानी कुंडल को देखती है तो भी वही चीज है, लेकिन देखने का एंगल है, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। ठीक है, वस्तु को समझने समझाने के लिए हमें पर्यायों से देखना समझना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आश्रय लेने के लिए, क्योंकि पर्याय का आश्रय लेंगे तो पर्याय तो पलट जाने वाली है, फिर हम ध्यान किसका करेंगे? ध्यान किया जाता है जो ध्रुव वस्तु, जो सदा काल टिकने वाली हो, जो नित्य, पर्याय तो अनित्य होती है। ठीक है, तो पर्याय तो देखने की दो दृष्टि है, एक द्रव्य दृष्टि और एक पर्याय दृष्टि। इन दोनों से वस्तु का निर्णय करना और प्रयोजन के अनुसार कभी पर्याय दृष्टि को मुख्य करते हैं, कभी द्रव्य दृष्टि को मुख्य करते हैं। ठीक है, सम्यक ज्ञान कला है। चलिए, आज 12वीं गाथा जल्दी हो गई, 13वीं गाथा की तरफ बढ़ते हैं। अभी द्रव्य और पर्यायों का अभेद मैंने कथन किया था, अब द्रव्य और गुणों का अभेद रूप से कथन करते हैं। द्रव्येण विनान गुणा गुणैः द्रव्यं विना न संभवति अवतिरिक्त भावो अवगुणान् भवति तम्हा। देखो, अव्यतिरिक्त मैंने होता है जो अलग अलग नहीं है, व्यतिरिक्त मैंने होता है भिन्न भिन्न, और अव्यतिरिक्त मैंने होता है अभिन्न। द्रव्येण बिना न गुण, तो द्रव्य के बिना गुण नहीं होते, और गुणे ही द्रव्यम बिना न संभवति। तो द्रव्य के बिना गुण नहीं होते, और गुणों के बिना द्रव्य। भैया अव्यतिरिक्त का मतलब क्या बताया आपने? अव्यतिरिक्त का व्यतिरिक्त माने अभिन्न, व्यतिरिक्त मैंने होता है भिन्न, और अव्यतिरिक्त मैंने अभिन्न, यह है ना। अतिरिक्त, व्यतिरिक्त मैंने भिन्न, अव्यतिरिक्त मैंने अभिन्न। अव्यतिरिक्त भाव, अव्यतिरिक्त भाव है द्रव्य गुणानम भवति तम्हा। इसलिए द्रव्य और गुण वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही वस्तु है। गुण नहीं होते और द्रव्य नहीं होता, इसीलिए गुण और द्रव्य सदा अभिन्नपना होता। क्योंकि हम वस्तु को समझने के लिए गुण और पर्यायों का भेद करके समझाते हैं, लेकिन कोई ये ना समझ ले कि गुण विंध्याचल में है और द्रव्य हिमाचल में है। तो ऐसे कोई अलग अलग नहीं है प्रदेश भेद के कारण, एक ही वस्तु है, उसी की वो क्वालिटीज है। चलिए पढ़िए बाबू जी इसको। भैया, हाँ जी, भैया द्रव्य में जो गुण होंगे वो पर्याय में भी होंगे। देखो सुनो, अभी थोड़ा सा समझ, फिर अच्छा प्रश्न किया। पर्याय क्या होती है? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। फिर से, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और गुणों के परिणमन को, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। अब सुनो, जैसे द्रव्य में जो गुण है, क्या पर्याय में भी वही गुण होंगे? देखो, इसमें थोड़ा सा ऐसे समझना पड़ेगा। द्रव्य में अनंत गुण है, और हर एक गुण की कोई ना कोई हालत होगी ना। जैसे मान लो मिश्री में मिठास गुण है, ठीक है, चिकनाहट नाम का गुण है, तो उसका कार्य भी होगा ना। मिठास का क्या कार्य होगा? तो वो मीठे मीठे रूप परिणमन होगा। चिकनाहट गुण के कारण वो चिकने चिकने पने रूप परिणमित होगा। बात समझ में आ रही है? तो हर एक गुण की एक एक पर्याय होती है एक समय में। तो अगर आप अभेद रीति से देखो तो एक पर्याय जो हुई वो द्रव्य की, द्रव्य में अनंत गुण है, और वो जो एक गुण की एक पर्याय होती है तो अनंत गुण है, तो हर एक गुण की एक एक पर्याय हो रही है एक समय में। तो इस अपेक्षा देखें तो द्रव्य में एक समय में अनंत पर्याय हो रही है अलग अलग गुणों की अपेक्षा से। जैसे आम वो पीला भी है, ठीक है, उस गोल भी है, सुगंधित भी है, मीठा भी है, कोमल भी है, ये सब उसकी पर्याय हैं।
और ये पर्याय कब हो पा रही है, उसमें इस तरह की क्वालिटी है, तभी तो इस प्रकार का परिणमन हो पा रहा है। अगर उसमें क्वालिटी ना हो, क्वालिटी में गुण, विशेषण, अगर उसमें ये योग्यता क्वालिटी ना हो, तो उसमें इस प्रकार का परिणमन भी नहीं हो सकता। अब आपके प्रश्न का कुछ समाधान मिला क्या है? हाँ जी भैया, हमें ये समझ में आया कि अगर जैसे द्रव्य में अगर कोई चीज 100 है तो पर्याय में वो उसकी एक पार्ट भी हो सकता है, और 4 भी हो सकते हैं पर्याय में, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो टोटल है और वो उसका पार्ट है। लेकिन आप ये सोचो ना, आप कौन सी पर्याय की तरफ से बात कर रहे हो? आप जैसे उसकी मीठी पर्याय की तरफ से पूछ रहे हो, कि सुगंधित पर्याय की तरफ से, कि गोल पर्याय की तरफ से, कि पीली पर्याय की तरफ से, क्योंकि द्रव्य अनंत गुणात्मक है और हर एक गुण का परिणमन निरंतर हो रहा है, तो कोई एक ही पर्याय नहीं है, अनंत पर्याय है। आप जिस मीठी पर्याय की तरफ से देखोगे तो वो मीठे गुण को प्रसिद्ध कर रही है, लेकिन फिर भी सारी की सारी एकम एक रस रूप है। आप एक पर्याय को अलग करके दूसरी को अलग, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे स्वर्ण का जो कुंडल है, उसका आकार भी है, ठीक है, उसका रंग भी है, ठीक है, उसकी चिकनाहट भी है, ठीक है, ये सब उसके परिणमन है, तो उसमें एक साथ मौजूद रहते हैं। प्रदेशों की अपेक्षा भेद नहीं है, वस्तु अभेद एक रस रूप है। उसको समझने समझाने के लिए हम लोग गुण पर्याय के भेद करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे इतनी सारी क्वालिटीज है, हम कैसे बताएं। अच्छा, ये परिभाषा याद रखना, थोड़ा विचार करना, कि गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। क्या कहा? गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, इसलिए द्रव्य कोई अलग हो ही नहीं सकता। जो क्वालिटीज है उनका जो एक आधार है, उसका जो एक पिंड रूप है, वो द्रव्य है। और गुणों के कार्य को, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। थोड़ा सोचना तसल्ली से, इस पर विचार करना, धीरे धीरे और क्लैरिटी बनेगी। चलिए पढ़िए। अन्वयार्थ। द्रव्येण बिना, द्रव्य बिना, गुणः न, गुण नहीं होते, गुणहे बिना, गुणों के बिना, द्रव्यम न संभवति, द्रव्य नहीं होता। तस्मात्, इसलिए, द्रव्य गुणानाम, द्रव्य और गुणों का अव्यतिरिक्त भाव, अव्यतिरिक्त भाव यानी अभिन्नपना, भवति है। टीकार्थ। यहाँ द्रव्य और गुणों का अभेद दर्शाया है। जिस प्रकार उद्गल से पृथक स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते, उसी प्रकार द्रव्य के बिना गुण नहीं होते। जिस प्रकार स्पर्श रस गंध वर्ण से पृथक उद्गल नहीं होता, उसी प्रकार गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता। इसलिए यद्यपि द्रव्य और गुणों का आदेश वशात कथनचित भेद है, तथापि वे एक अस्तित्व में नियत होने के कारण अन्योन्य वृत्ति नहीं छोड़ते, इसलिए वस्तु रूप से उनका भी अभेद है। ठीक, यद्यपि कथनचित भेद है, आदेश वशात माने अपेक्षा से, ठीक है, अपेक्षा से देखे तो भेद है। देखो, जैसे हमने आम में बताया, तो आम कोई अकेले पीले रूपी नहीं है, अकेले कोई मिठास रूपी नहीं है, वो तो उन सब गुण पर्यायों के समुदाय रूप है। लेकिन जो पर्याय है वो एक एक गुण की हो, वो अंश है, वो अंशी है। द्रव्य एक है, गुण पर्याय अनेक है। इनमें नाम भेद भी है, संख्या भेद भी है, प्रयोजन भेद भी है, लक्षण भेद भी है, तो इस अपेक्षा भेद है। लेकिन ये वैसे वास्तविक भेद नहीं है जैसे दो वस्तुएं न्यारी न्यारी होती हैं, ऐसे द्रव्य गुण पर्याय न्यारे न्यारे नहीं है। अन्योन्य मने वो एकम एक वृत्ति को नहीं छोड़ते। पढ़ लीजिए तात्पर्य वृत्ति। तात्पर्य वृत्ति। अच्छा, उत्थानिका। अब निश्चय से द्रव्य गुणों के अभेदपने का समर्थन करते हैं। तात्पर्य वृत्ति। द्रव्येण विणान गुणा, उद्गल के बिना वर्णादि की तरह द्रव्य के बिना गुण नहीं होते। गुणे ही बिना दव्वम न भवति संभवति। वर्णादि गुण रहित उद्गल द्रव्य की तरह गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता।
अव्यतिरिक्तो भावो दव्य गुणाणाम अवधि तमहा। गुण तथा द्रव्य की अभिन्न सत्ता की निष्पत्ति के कारण अभिन्न द्रव्यपना होने से, अभिन्न प्रदेश की निष्पत्ति के कारण अभिन्न क्षेत्रपना होने से, एक काल में उत्पाद वय के अविनाभावी पने के कारण काल का भी अभिन्न पना होने से, एक स्वरूप पने से अभिन्न भावपना होने से, यानी द्रव्य तथा गुण का अभिन्न पना होता है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अभेद होने से अव्यतिरिक्त या अभिन्न होता है। प्रश्न, कौन है ऐसा जो अभिन्न होता है? उत्तर, भाव अर्थात सत्ता या अस्तित्व अभिन्न होता है। प्रश्न, किसका भाव अभिन्न होता है? उत्तर, द्रव्य तथा गुण का भाव अभिन्न होता है। हाँ जी। अथवा देखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात कि द्रव्य गुण और पर्याय, इनका द्रव्य एक, क्षेत्र एक, काल एक, भाव एक। समझ गए? द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भेद नहीं है, क्योंकि जो भिन्न वस्तु होती है उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भेद होता है। तो फिर इनमें क्या अंतर है? संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन का अंतर है बस। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, जो गुण का द्रव्य है, जो पर्याय का द्रव्य है, वही द्रव्य का द्रव्य है। क्षेत्र भी उनका एक है, काल भी उन सबका एक है, भाव भी, माने चेतन के गुण और पर्याय चेतन ही होते, जड़ के गुण और पर्याय जड़ ही होते। अब दूसरे प्रकार से व्याख्यान पढ़ी, द्वितीय व्याख्यान। अब द्वितीय व्याख्यान कहते हैं, अव्यतिरिक्त है अर्थात अभिन्न है। प्रश्न, वह कौन है? उत्तर, वह भाव है, पदार्थ या वस्तु है। प्रश्न, किसके अभिन्नपना का संभवपना है? उत्तर, द्रव्य तथा गुणों के अभिन्नता का संभवपना है। इस प्रकार से द्रव्य गुणात्मक पदार्थ यानी अभिन्न है, ऐसा कहा है। निर्विकल्प समाधि के बल से उत्पन्न वीतराग सहज परमानंद सुख की संवित्ति, उपलब्धि, प्रतीति, अनुभूति रूप जो स्वसंवेदन ज्ञान है, उससे ही परमानंद जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य है। रागादि विभाव रूप विकल्प जाल से रहित होने पर भी केवल ज्ञान आदि गुण समूह से परिपूर्ण है, ऐसा जो शुद्ध जीवास्तिकाय नामक शुद्धात्म द्रव्य है, वही मन से ध्यान करने योग्य है, वचन से कथन करने योग्य है, काया से तदनुकूल अनुष्ठान करने योग्य है, ऐसा सूत्र का तात्पर्यार्थ है। इस प्रकार गुण पर्याय रूप त्रिलक्षण प्रतिपादन द्वारा दो गाथाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार पूर्व सूत्र के साथ तीन गाथाओं के समूह द्वारा चौथा स्थल पूरा हुआ। देखिए, जैसे आचार्य हर गाथा की टीका के उपरांत अब जो प्रयोजन भूत बात है उसको नाम भूल जाओ तो बार बार याद दिलाते हैं। मेरे विकल्प समाधि के बल से उत्पन्न जो वीतराग सहज परम सुख की संवित्ति संवेदन है, उपलब्धि है, प्राप्ति है, उससे ही परमानंद जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य है। रागादि विभाग रूप विकल्प जाल से रहित होने पर भी केवल ज्ञान आदि गुण समूह से परिपूर्ण है, ऐसा जो शुद्ध जीवास्तिका है, माने आत्मा की ऐसी शुद्ध दशा वही प्रकट करने लायक है, प्राप्त करने लायक है। 1 मिनट शेष बचा है, सारांश और पढ़ लीजिए। यहाँ द्रव्य तथा गुणों का अभिन्नपना दिखलाया है। गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य के बिना गुण नहीं होता। एक मिनट भैया, जी, भैया ये संवित्ति का क्या मतलब है? संवित्ति जो शब्द आया है, संवित्ति माने संवेदन, क्या? संवेदन, अनुभूति। ठीक है भैया। हाँ जी। उदाहरणार्थ, स्पर्श, रस, गंध तथा वर्ण गुणों के बिना पुद्गल द्रव्य नहीं होता है और पुद्गल द्रव्य के बिना स्पर्श, रस, गंध तथा वर्ण गुण नहीं होते हैं। द्रव्य और गुणों का नए कथन अपेक्षा कथनचित भेद कहा गया है तथा अन्य नए के कथन की अपेक्षा वे एक ही अस्तित्व में निश्चित होने से